मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के विज्ञान का यानी साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंध, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि इसके सबसे आपको पता चल रहा है फसल उत्पादन और प्रबंध। तो सबसे पहले उत्पादन, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उगाना, ये तो हमें पता है। किस चीज़ को उगाना? फसल को उगाना। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर फसल बोलते किसको हैं। ठीक है, ये जान लेते हैं कि फसल होता क्या है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं इस चैप्टर को शॉर्ट में क्लियर करूँगा। जो मेन टॉपिक्स है, जो चैप्टर का समरी है, मैं बस आपको वही दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ बताऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और इससे आप बोर हो जाओगे बच्चों। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं इसे क्लियर कर दूंगा। एक छोटे सी वीडियो में ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोरिंग बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कम समय लगे और आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फसल उत्पादन, तो सबसे पहले हम जानेंगे फसल क्या होता है। तो आइए देखते हैं ये फसल होता क्या है। यहाँ देखिए, आपकी बुक में ही दिया हुआ है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फसल। जब एक ही किस्म के पौधे तो हम लोग देखे ही हैं, लेकिन पूरे खेत में अगर हम एक ही किस्म के पौधे लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फसल। गेहूं की फसल का अर्थ है, यहाँ पर देखिए, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। अब ये नहीं कि एक पौधे लगा दिए गेहूं का, एक धान का, एक लगा दिए आम का, तब तो फसल ना कहलाएगा, वो तो कहलाएगा पौधा। ठीक है, तो फसल का मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्र में, एक पूरे क्षेत्र में एक ही तरह के पौधे लगाए जाएं तो उसको हम बोलते हैं क्या? फसल। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम जैसे फसल उत्पादन, तो फसल पढ़ लिए, मतलब कि फसलों का उत्पादन करना और उसका प्रबंध करना। प्रबंध का मतलब समझते हो? मतलब उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, मतलब उसका किसी तरह से नुकसान ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो फसल तो हम देख लिए। अब फसल कितने तरह के होते हैं फसल जान लिए कि जब एक ही किस्म के पौधे एक क्षेत्र में लगाए जाते हैं या उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं फसल। हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर हर समय एक जैसा मौसम तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फसलों की टाइप्स भी होंगे। हर सीजन में हर फसल तो उगते नहीं है। तो देखिए, सीजन के हिसाब से फसलों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ दो ही कैटेगरी बनाई गई हैं, हालांकि होते हैं और भी हैं, लेकिन यहाँ दो बनाई गई हैं। मैं इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा अभी। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल वैसा फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है और ठंडी के मौसम में काट लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ऐसा फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है और ठंडी के मौसम में काट लिया जाता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। इसमें क्या क्या आता है? धान, जिससे चावल निकालते हैं, धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खरीफ फसलों के नाम बताएं, तो आपको याद होना चाहिए। धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सभी क्या है? खरीफ फसल। सेकंड आते हैं रबी फसल पे। रबी फसल किसको बोलते हैं? रबी फसल शीत ऋतु, मतलब ठंडे के मौसम में जो फसल बोया जाता है और गर्मी के मौसम से थोड़ी पहले जिस फसल को काट लिया जाता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल, रबी फसल। इसमें क्या क्या आता है बच्चों? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। क्लियर है बच्चों? तो जान लिए हम फसल क्या होता है, खरीफ फसल, रबी फसल। अब आगे आते हैं फसल आधारित फसल पद्धतियाँ। ये क्या होता है? आधारित फसल पद्धतियाँ मतलब कि फसल उगाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं जो एक किसान को करने पड़ते हैं। वो क्या क्या प्रोसेस है जो एक किसान को करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है बच्चों मिट्टी तैयार करना। किसान सबसे पहले आप देखे होंगे खेत में जुताई करता है खेतों की। सबसे पहले वो क्या करता है? खेतों की जुताई करता है, यानी कि वो क्या करता है? मिट्टी तैयार करता है। अब आप बोलोगे सर मिट्टी तैयार क्यों करता है वो? तो बच्चों मिट्टी जो होती है खेतों की, आप देखना जब फसल को काट लिया जाता है तो बहुत ही कड़ा होता है,
बहुत ही एकदम वहाँ पर पत्थर, वहाँ पर जब हम कोई भी पौधे लगाएंगे तो उसकी जड़ें अंदर तक नहीं जा पाएंगी और उस पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व है भूमि से नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं ताकि जो मिट्टी है वो नरम बन जाए और पौधे की जड़ें अंदर तक जा सकें। ठीक है बच्चों, ये पहला था मिट्टी तैयार करना। और जब आप मिट्टी तैयार कर लिए तो फिर क्या करोगे, बुआई करोगे, मतलब बीज डालोगे उसमें। जब मिट्टी आप तैयार कर ही लिए तो मिट्टी तैयार करने के बाद कौन सा काम करते हैं, मिट्टी तैयार करने, अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या बोलते हैं, जो आप खेतों की जुताई करते हो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप इससे भली भांति प्रकार से अवगत होंगे। हल, बिना हल का तो होगा ही नहीं जुताई। कुदाली, ये सभी चीज़ें हैं जिसका जुताई में हम यूज़ करते हैं। अब आगे आते हैं हम, इसके बाद है आपका बुआई। देखिए इसके बाद है आपका क्या, बुआई। जुताई कर लिए, मिट्टी को बोने के लायक बना दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज डालेंगे उसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें बीज डालते हैं। बीज डाल दिए, बीज डालने के बाद का काम होता है हमारा खाद एवं उर्वरक मिलाना। जब आप बीज डाल दिए तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें खाद और उर्वरक को मिलाओगे। पहला काम हो गया मिट्टी को नरम बनाना, मतलब उसकी जुताई करना या मिट्टी को तैयार करना। दूसरा काम हो गया उसमें बीज मिलाना। तीसरा काम हो गया बीज तो मिला दिए, लेकिन अब उसके बाद हम क्या मिलाएंगे, उसमें खाद और उर्वरक मिलाना। ठीक है, खाद और उर्वरक, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं खाद और उर्वरक होता क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम जानते हो क्या है, अधिकतर तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो खाद और उर्वरक है ये एक ही चीज़ है, एक ही चिड़िया का नाम है, ये दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन बच्चों इन दोनों में बहुत अंतर है। जानते हैं हम कि क्या अंतर है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, वे पदार्थ ऐसे चीज़ जो जिनको मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी में पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो बना रहे, उसको बोलते हैं खाद और उर्वरक। मतलब खाद उर्वरक एक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी को पोषण प्रदान करता है। जैसे हमें पोषण प्रदान करता है, बहुत सारे खाना खाते हैं हम, दूध ये सब लेते हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, उसी तरह पौधों को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, भूमि को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो कौन देता है उसको, खाद और उर्वरक। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम, आप बोलोगे पौधों में क्यों मिलाया जाता है, तो हम बता ही दिए, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए इन्हें हम पौधों के साथ मिलाते हैं। अब यहाँ आते हैं, जो मैंने बोला था आपसे कि हम सभी एक गलती कर जाते हैं कि हम उर्वरक और खाद को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर। देखिए क्या अंतर है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक एक ऐसा लवण है जिसे हम खुद बनाते हैं, एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे हम बनाते हैं, मानव बनाता है। खाद एक ऐसा पोषक तत्व है जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति की चीज़ें जो है उसका यूज़ करके बनाया जाता है। गोबर, पौधों के अवशेष जो पौधे सड़ उड़ जाते हैं उससे बनाया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद का उत्पादन खेतों में होता है। उर्वरक कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में। खाद कहाँ बनते हैं, खेतों में। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है, जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए, पौधों के बढ़ोतरी के लिए, पौधों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखिए खाद में जो पोषक तत्व कम तो होता है, लेकिन इससे पौधों को या भूमि को, जमीन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, लेकिन उर्वरक से भूमि को नुकसान होता है। ठीक है, खाद के लाभ देखिए क्या क्या खाद के लाभ है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। सबसे पहला लाभ तो आप पढ़ लीजिएगा इसे, लेकिन सबसे पहला लाभ तो हम यही बताएंगे कि इससे पौधों को जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौधों के विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो उन्हें खाद से मिलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आते हैं हम सिंचाई में। अब आप खेत की जुताई कर लिए, बीज डाल दिए, उसमें खाद डाल दिए। अब इसके बाद तो बच्चों पानी भी चाहिए। खाना दे दिया, हम खाना खा लेंगे और पानी नहीं पियेंगे तब तो मर ही जाएंगे जी। तो पौधे को भी तो चाहिए ना, पौधे भी तो जीव है ना। तो खाना दे दिए, मतलब खाद तो आप दे दिए उनको, अब पानी भी देना पड़ेगा। तो पौधों को पानी देने की जो सिस्टम है, जो प्रणाली है या जो विधि है, उसको हम बोलते हैं सिंचाई।
ठीक है। पौधों को जो जल देने की जो पद्धति है उसको हम बोलते हैं क्या, सिंचाई। ठीक है। अब सिंचाई के स्रोत क्या क्या है वो देखिए, कुआं हो गया, जलकूप हो गया, जलकूप मतलब तालाब, झील, नदी, ये सब। ठीक है, ये है सिंचाई के स्रोत। अब आगे आते हैं हम सिंचाई के पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत क्या क्या थे, मतलब स्टार्टिंग में कौन कौन से स्रोत थे सिंचाई के, वही कुआं, वर्षा जल, यही सब थे। लेकिन जब हम देखें कि ये हमारी सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें आधुनिक स्रोतों की तरफ अग्रसर होना पड़ा। ठीक है। अब आधुनिक स्रोत में क्या क्या आया, पहला आया स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जिसका प्रयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां भूमि असमतल होती है, मतलब एक समान नहीं होती, कहीं ऊंचा है कहीं खाल है। इस सिस्टम में क्या होता है, ये आप इस फिगर में देख रहे हो, एक पाइप गया ऐसे और एक ऐसे खड़ा सा एक पाइप होगा, उसके जो माउथ होगा उसमें नोजल लगा होगा और वो पानियों को ऐसे पौधे पे छीटेगा जिस लगेगा कि वर्षा हो रहा है, मतलब एक बोल सकते हैं ना आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा करवाने वाला यंत्र है कौन, छिड़काव यंत्र। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप बूंद। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जल की बूंदों को सीधे पौधे की जड़ों में गिराया जाता है। इसमें क्या होता है, जल की बूंदों को सीधे पौधे की जड़ों में गिराया जाता है। देखिए एक किन पौधों के लिए यूज होता है बच्चों, देखिए फलदार पौधे, बगीचे और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। मतलब जो फलदार पौधे हैं उनके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं खरपतवार से सुरक्षा। अब आप पूछोगे सर सबसे पहले तो ये बताइए खरपतवार क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी ना, खरपतवार क्या होता है। खरपतवार मतलब पौधे के साथ जब हम जहाँ हम फसलों को उत्पादन करते हैं उनके उत्पादन के साथ कुछ अन्य चीज़ें भी अपने आप उग जाते हैं, जिसे हम नहीं उगाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। तो याद रखिएगा अपने आप जो भी उग जाता है उसका नुकसान ही है, फ़ायदा तो होता नहीं है। तो और ये पौधे की वृद्धि में रुकावट डालते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इन खरपतवार से अपने पौधों को सुरक्षा प्रदान करें। अब आप बोलोगे कि हमारे पौधे की वृद्धि में कैसे बाधा डालते हैं, तो देखिए पौधों को हम जो भी खाद देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये सारे के सारे तो ये खरपतवार खा जाते हैं, तो पौधों का मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि इन खरपतवार को नष्ट कर दें। इन खरपतवार को हम नष्ट कर देंगे तो पौधे अपने आप ग्रोथ हो जाएगा। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में जब हमारे पेट में कीड़ी हो जाता है, कीड़ा जो बोलते हैं, हम कोई भी खाना खाते हैं तो वही खा लेता है, हमारा शरीर बॉडी ग्रोथ ही नहीं करता, हम एकदम सूखे से हो जाते हैं, कारण वही है। तो उसी तरह आप सोच सकते हो कि पौधों के लिए कीड़ी मतलब कि बेकार चीज़ें हैं क्या, खरपतवार। इसके बाद का स्टेप है बच्चों, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, खरपतवारनाशी, मतलब एक दवा होता है जिसे आप डाल दोगे तो ये सब नहीं उगते हैं। नेक्स्ट कटाई, जब फसल आपका पक के तैयार हो गया तो क्या करोगे, उसे काटोगे। काटने की दो पद्धतियां हैं, एक तो हम सीधा किसान जाके खेत में काटता है और दूसरा है हार्वेस्टर, मशीन का प्रयोग। मशीन का प्रयोग से दो फायदा होता है, एक तो समय की बचत होती है और अच्छा काम भी होता है। हालांकि इससे रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ी हानि पहुंची है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों की कार्य छीन चुकी है, लेकिन किसानों को तो इससे फायदा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका भंडारण। जब आप कटाई कर लिए तो उसे क्या करोगे, फसलों को किसी बोरे में चाहे किसी चीज़ में पैक करोगे और उसको स्टोर करके रख दोगे कि जब ज़रूरत पड़ेगा इसको हम यूज़ करेंगे। तो फसलों को एक जगह स्टोर करके रखने के प्रोसेस को ही बोलते हैं भंडारण। ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चों इस चैप्टर का सार क्या था, फसल उत्पादन और प्रबंध। चैप्टर का सार था फसल उत्पादन और प्रबंध। तो फसल उत्पादन में देख लिए क्या क्या प्रोसेस हुआ। सबसे पहले खेतों की जुताई करेंगे, देन उसमें बीज डालेंगे, उसके बाद खाद डालेंगे, फिर उसे पानी देंगे यानी कि सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार को नष्ट करेंगे। उसके बाद पक जाएगा तो उसे क्या करेंगे, काटेंगे। काट लिए उसके बाद क्या करेंगे, बोरे में पैक करेंगे और पैक करके किसी घर में स्टोर कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं भंडारण। बच्चों इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, प्लीज़ अपना कमेंट कीजिएगा।
ठीक है। अगर लाइक अच्छा लगा हो तो ही आप लाइक करना, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि हम मेरे वीडियो पर लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो हर हाल में कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा। थैंक यू बच्चों।